दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कभी न डूबने वाला जहाज आखिरकार क्यों डूब गया? क्या वजह हो सकती है टाइटैनिक के पहली यात्रा में ही डूब जाने की? क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे लोगों की चाल भी हो सकती है? क्या ये सच में एक बड़ा हादसा था या फिर किसी का बनाया हुआ षड्यंत्र? अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। साल 1912 में समुद्र में डूबे हुए टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए एक पनडुब्बी तैयार की गई, जिसका नाम टाइटन पनडुब्बी रखा गया। टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए इस पनडुब्बी में 5 अरबपतियों को ले जाया गया था। इस टाइटन पनडुब्बी को रविवार 18 जून को सुबह 6 बजे अटलांटिक महासागर में उतार दिया गया था। अब बताया ये जा रहा है कि महासागर में यात्रा के दौरान टाइटन कुछ ही समय में लापता हो गया, उसका कनेक्शन टूट गया और उसके बाद से वो कभी नहीं मिला। जिसके बाद इस बड़े हादसे की खबर मिलते ही खोजकर्ताओं ने अपनी रिसर्च शुरू कर दी थी। इस पनडुब्बी का मैनेजमेंट करने वाली कंपनी यानी कि ओशन गेट कंपनी है और ये पनडुब्बी पानी में 4000 मीटर तक की गहराई में जाने की कैपेसिटी रखती थी। इसे टाइटेनियम और कार्बन फाइबर से बनाया गया था, जो कि यकीन मानिए बहुत मजबूत होता है। और ओशन गेट कंपनी का इस पनडुब्बी को लेकर ये तक कहना था कि इस पनडुब्बी का व्यू पोर्ट इतनी गहराई तक जाने वाली पनडुब्बियों में सबसे बड़ा है। इस पनडुब्बी की क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो इसमें 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स लगे हुए थे, जिसकी वजह से इसे दिशा और 3 नॉट की स्पीड से भी चलाने में सहायता मिलती थी। 3 नॉट की स्पीड पानी में अच्छी खासी स्पीड होती है। इसके अलावा पनडुब्बी का प्रेशर वेसल भी टाइटेनियम कार्बन फाइबर का ही बना हुआ था, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा 96 घंटे की थी। और इसके अलावा इस पनडुब्बी में इलॉन मस्क की कंपनी यानी कि स्टारलिंक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ था, जिससे उस पनडुब्बी में जाने वाले यात्रियों की खैर खबर ली जा सके। लेकिन फिर भी जबकि इस पनडुब्बी में वर्ल्ड की बेस्ट चीजें लगाई गई थी, इसके बाद भी ये बड़ा हादसा हो गया। और इस बड़े हादसे के हो जाने के बाद खोजकर्ताओं को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार इस पनडुब्बी से कम्युनिकेशन किन वजहों से नहीं हो पाया। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज के मलबे को ढूंढने की कई कोशिशों में ऐसी कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस जहाज के सिर्फ मलबे को ढूंढने के लिए कई बार कोशिशें की गईं, आखिर वो जहाज कैसा रहा होगा? और ऐसा क्या हुआ जिसके बाद इस बड़े जहाज का नामो निशान देखने को नहीं मिला? चले हम इस टाइटैनिक जहाज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक वो खास जहाज था जो अपने समय का एक खूबसूरत और सबसे बड़ा जहाज था। इस बड़े जहाज के साइज का अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें 3 फुटबॉल के मैदान आसानी से समा सकते थे, इतना ज्यादा बड़ा था। इस जहाज का पूरा नाम RMS टाइटैनिक यानी कि रॉयल मेल शिप यानी RMS था। ये जहाज दिखने में जितना ज्यादा विशालकाय था ना, उतना ही ज्यादा ये खूबसूरत भी था, लग्जूरियस था और रईसी से तो भरा पड़ा था। इस बड़े जहाज को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसमें लगभग 2224 से भी ज्यादा लोग आसानी से यात्रा कर सकते थे। टाइटैनिक जहाज को देखने में ऐसा लगता था कि ये कोई जहाज नहीं बल्कि अटलांटिक ओशियन में बसा हुआ एक शहर है जो यहाँ से वहाँ मूव कर रहा है। दोस्तों, इस जहाज में कई सारी जबरदस्त खूबियां थी, लेकिन सबसे खास बात तो ये थी कि ये जहाज उस समय का सबसे तेज चलने वाला जहाज बनाया गया था। इसकी स्पीड के साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं था, इवन वो भी जो कप्तान इसे चला रहा था। यहाँ तक कि इसकी आवाज को 15 किलोमीटर दूर से ही सुना जा सकता था। इसको बनाने का काम व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को सौंपा गया था, जो बड़े बड़े शिप बनाने वाली एक ब्रिटिश शिपिंग कंपनी थी। अब आपको बता दें कि इसको बनाने के लिए पूरे 3000 वर्कर्स की टीम का यूज किया गया था। दरअसल ये जहाज इतना बड़ा था कि इसका ढांचा बनाना वाकई में कोई हंसी खेल नहीं था। काफी होशियारी के साथ में काम करते हुए भी आखिरकार इस टाइटैनिक जहाज को बनाने में लगभग 9 वर्कर्स ने तो अपनी जान गंवा ही दी थी। साथ ही साथ 40 वर्कर्स बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे। भाई लोग, इस बड़े जहाज की लंबाई चौड़ाई की बात भी कर ली जाए तो आपको बता दें कि इसकी लंबाई 882 फीट, चौड़ाई 92 फीट की थी और इसका वजन था लगभग 46,000 टन से भी ज्यादा। अब दोस्तों, आपको बता दें कि जब इस जहाज को तैयार किया जा रहा था तो इसको बनाने वाली व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का ये कहना था कि ये वो जहाज है दुनिया का जो कभी भी पानी में नहीं डूबने वाला है। यानी कि इसको बनाने वाले ने कहा था कि टाइटैनिक कभी नहीं डूबेगा। इनके इसी हौसले ने सभी को इस जहाज की तरफ अट्रैक्ट कर दिया कि आखिरकार ऐसा जहाज कैसे बनाया जा सकता है जो कभी ना डूबे। लेकिन शायद कयामत और किस्मत दोनों को ही कुछ और मंजूर था। दोस्तों, आपको बता दें कि जब इस जहाज को तैयार किया जा रहा था तो इसको बनाने वाली व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का तो ये कहना था कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा जहाज है टाइटैनिक जो पानी में कभी डूब नहीं सकता है। इनके इसी हौसले ने सभी को जहाज की तरफ अट्रैक्ट कर दिया था, लेकिन शायद कयामत और किस्मत दोनों को कुछ और ही मंजूर था। टाइटैनिक जहाज को फाइनली लोगों के लिए चलाने से पहले इसके ऊपर कई सारे टेस्ट भी किए गए थे, जिसके बाद ही इस जहाज को लोगों के लिए चलाया गया था।
1 अप्रैल 1912 को इस जहाज का पहला ट्रायल लिया गया, जहां इस जहाज को समंदर में 150 किलोमीटर तक ले जाया गया, जिसके बाद ये जहाज अपनी तेज रफ्तार के साथ उसी शाम को वापस लौट आया। इस ट्रायल में कंपनी के कई सारे बड़े ऑफिसर्स भी थे जिन्होंने इस जहाज में सफल यात्रा की थी। अब इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट के पूरा हो जाने के बाद में टाइटैनिक को 2 अप्रैल 1912 को लोगों के लिए ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया था। दोस्तों, ये जहाज इतना खूबसूरत और खास था कि ये अपनी पहली यात्रा से पहले ही इतना फेमस हो गया था कि हर दिल की यही ख्वाहिश थी कि इसमें पहली यात्रा करें, क्योंकि ये उस समय का सबसे फेमस, सबसे बड़ा और सबसे तेज चलने वाला जहाज था और साथ में कभी ना डूबने वाला जहाज। आपको बता दें कि जहाज में लग्जरी रूम्स थे, उसके साथ ही साथ इस जहाज में कई सारी फैसिलिटीज का भी लोगों के लिए इंतजाम किया गया था। जैसे कि पूरा एक शहर होता है ना, वैसे इंतजाम किए गए थे। जैसे कि इस जहाज में एक सुंदर सा स्विमिंग पूल भी बनाया गया था और यही नहीं, इस जहाज में रोजाना एक्सरसाइज करने वालों के लिए भी एक्सरसाइज रूम बनाया गया था। इसके साथ ही इस जहाज में लग्जरी कैफे, गेम्स खेलने के लिए हॉल्स और सबसे खास फोटो शूट करने के लिए भी अलग से एक रूम दिया गया था। दोस्तों, इस तरह से टाइटैनिक पूरे तरह से अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार किया गया था। टाइटैनिक की पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन के व्हाइट स्टार डॉक से न्यूयॉर्क तक की तय की गई थी और ये बात है 10 अप्रैल 1912 की, जब ये जहाज अपनी पहली यात्रा के लिए 2200 लोगों के साथ में रवाना हो गया था। लेकिन शायद उस दिन उन सभी लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो जिस दीवानगी में इस जहाज की यात्रा पर गए हैं, ये जहाज वहां से कभी वापस लौट कर आ ही नहीं पाएगा। इस तरह से जहाज अपने सफर पर था और समंदर में तेज हवाएं चल रही थीं। उसी दौरान टाइटैनिक के फर्स्ट ऑफिसर ने टाइटैनिक की स्पीड बढ़ाने के लिए कहा, जिससे कि जहाज जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाए और इस तरह से टाइटैनिक को पूरे 3 दिन हो चुके थे। दोस्तों, इस तरह से टाइटैनिक का 4 दिन का सफर बिल्कुल अच्छा गया और ये बात है 14 अप्रैल 1912 की, जब काफी शांति का माहौल था और आसमान में चांद भी नहीं था। चारों तरफ अंधेरा होने की वजह से जहाज के कैप्टन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि जहाज के सामने आने वाले आइसबर्ग के बारे में भी उन्हें कोई जानकारी ही नहीं थी। हालांकि इस बारे में कैप्टन को वार्निंग भी दी गई थी कि रास्ते में कई बर्फ के टुकड़े मौजूद हैं, लेकिन कैप्टन को इस बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि यहाँ इतना बड़ा हादसा होने जा रहा है। दोस्तों, समय हो रहा था रात के 11:40। उस समय पर टाइटैनिक के अफसरों को एक कॉल आया और उन्हें कहा गया कि जहाज के सामने एक बड़ा आइसबर्ग है, जिसके बाद उसने फौरन ही ये बात कैप्टन को बताई। लेकिन अफसोस, ये बात तब पता चली जब जहाज को आइसबर्ग से टकराने में मात्र 35 सेकंड्स रह गए थे। उसके बाद कई कोशिशें करने के बाद भी इसे बचाया ना जा सका और इस तरह से कभी ना डूबने वाला जहाज पूरी तरह से पानी में डूब गया। दोस्तों, इस गजब के जहाज का डूब जाना एक अचंभा सा हो गया था, जिसके बाद हर साल इस जहाज के डूबने के कई खुलासे बताए गए, जिनमें से पहले नंबर पर है मम्मी का श्राप। यानी जब ये जहाज यात्रा के लिए निकला तो इसमें एक शापित मम्मी थी, जिसके कर्ज की वजह से ये जहाज डूब गया था। वहीं ब्रिटिश म्यूजियम के हिसाब से ये गलत साबित किया गया। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि टाइटैनिक को डूबने के लिए हमला किया गया था। तो ये थे टाइटैनिक से जुड़े कुछ रहस्य। अब आप हमें ये बताइए कि टाइटैनिक जहाज को लेकर आपकी क्या राय है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, बिल्कुल भूलिएगा मत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।